स्टूडेंट्स वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्टूडेंट्स पहला बेटा साडी क्लास सीगी मंडे वैडनसडे एंड फ्राइडे, ठीक आ। तो हुण भी इस तरीके नाल ही आ, बट बेटा मैं 2-3 तुहाडे एक्सट्रा पीरीयड लै रही हाँ। जिवें मैं तुहाडी अज थर्सडे गा सॉरी कल थर्सडे सीगा ना, तो मैं थर्सडे भी क्लास पाई तुहानूं, मतलब अपना होमवर्क भेजिया वा। सो तो मैं वैसे मैसेज कन्वे कीता सीगा। तो अगर ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ नहीं मिलिया तो वो ये वाली वीडियो देख रहा दैन बेटा तुसी कल वाला होमवर्क भी मैं वो चैप्टर नंबर 16 करवाया सीगा, वो वाला देख लेना, ठीक आ। सो अज मैं चैप्टर नंबर 13 शुरू करवा रही हाँ। तो बेटा कल मैं फिर मतलब सैटरडे नूं मैं फिर सैटरडे नूं आई थिंक दिवाली आ, चलो उस तो बाद फिर मैं नैक्सट पा दूँगी तुहानूं, फिर मंथली टैसट शुरू हो जाने ना, फिर उस तो बाद तुहानूं मैं होमवर्क पाऊँगी, ठीक है। सो बेटा एक मैं एक्सट्रा क्लास आ थर्सडे लई आ, तो फिर मैं मंथली टैसट तो बाद तुहाडियां 1 ਜਾਂ 2 एक्सट्रा क्लास लऊँगी, ठीक आ। सो हुण असीं कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अज। चैप्टर नंबर 13 हैगा वा डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शनस। डायरैक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शनस असीं जिवें 6th क्लास दे विच रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़े सी ना। सो साडा चैप्टर नंबर हैगा 13, डेट भी हैगी 13 ऑफ नवंबर। ये बेटा 2 ही एक्सरसाइज आ 13.1 तो 13.2, ठीक आ। 13.1 हैगी आ डायरैक्ट प्रपोर्शन की, तो 13.2 हैगी आ इनवर्स प्रपोर्शन की। हुण बेटा पहला मैं तुहानूं समझा दिंनी आ कोई चीज़ कि डायरैक्ट प्रपोर्शन की हुंदा वा। डायरैक्ट प्रपोर्शन मान लो कि मेरे कोल एक कैंडी आ 1 रुपए की, 1 कैंडी 1 रुपए की, 2 कैंडीज़ किन्ने दियां हो जाणियां 2 रुपए दियां, 3 कैंडीज़ 3 रुपए दियां। वेखो जिवें जिवें कैंडीज़ की गिनती वध रही है तिवें तिवें कीमत वध रही है, ठीक आ। तो सेम रेशो दे विच वध रही है। जे मैं इहदी रेशो कड्डां 1:1, ठीक है। इहदी रेशो वेखो 2:2, मतलब 2/2, रेशो का मतलब ओवर हुंदा ना, 2 नाल 2 कट्टिया गया 1 आ जाना, फिर 1:1, सेम प्रपोर्शन आ गया ना इन्हां दोवां दा। फिर नैक्सट वेख लो 3:3, रेशो का मतलब ओवर, मैं कटिंग की 1/1, फिर 1:1। वेखो जिमें जिमें चीज़ां की गिनती वध रही तिवें तिवें उन्हां दा प्राइस वध रहा वा। तो इस तरीके नाल वध रहा कि उन्हां दा जिहड़ा प्रपोर्शन वा सारियां चीज़ां दा वो सेम ही रह रहा वा। आंसर उन्हां दा कटिंग करन तो बाद सेम ही रह रहा वा। ये हुंदा डायरैक्ट प्रपोर्शन। समझ लगी बेटा, एक चीज़ वधो तो उहदे नाल नाल दूजी चीज़ भी वधे, तो इस तरीके नाल वधे कि जदों मैं उस रेशो नूं सॉल्व करां तो उन्हां दा हमेशा सेम ही आंसर आवे, उन्हां दा हमेशा सेम प्रपोर्शन होवे, ठीक आ। ये हुंदा वा डायरैक्ट प्रपोर्शन। समझ लगी, एक चीज़ वधन दे नाल दूजी चीज़ भी वधे, तो इस तरीके नाल वधे कि उन्हां दी रेशो सेम ही रहिंदी है, सेम प्रपोर्शन दे विच आंसर आ रहे उन्हां दे, ठीक आ। सो इहदे नाल ही साडी रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 3.1, इहदी एग्जाम्पल्स तुसीं करनियां वा बेटा, सारी एग्जाम्पल्स 4th 5th 3rd 2nd 1st 5 एग्जाम्पल्स हैगियां, ठीक आ। ये सारी एग्जाम्पल्स तुसीं करनियां रिवाइज। मैं एक्सरसाइज 13.1 समझाउणी आ तुहानूं, इहदे नाल रिलेटेड ही हैगियां वा। सो ये सारियां तुसीं करनियां वा। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉलोइंग आर दी कार पार्किंग चार्जिस नीयर आ रेलवे स्टेशन। किसी रेलवे स्टेशन के नीयर कार पार्क हुंदियां वा। जे कोई कार 4 घंटे लिए पार्क करदा वा तो उहनूं 60 रुपए देने पैंदे पार्किंग दे वास्ते। अगर कोई 8 घंटे पार्क करदा तो पार्किंग रेंट किन्ना 100 रुपीज़। जे कोई 12 घंटे करदा वा तो पार्किंग रेंट किन्ना 140। जे कोई 24 घंटे पूरा एक दिन खड़ा करदा तो उहदा पार्किंग रेंट की आ 180। वेखो टाइम वध रहा 4 तो 8 तो 12 तो 24, रेट भी वध रहा। चैक इफ दी पार्किंग चार्जिज आर इन डायरैक्ट प्रपोर्शन टू दी पार्किंग टाइम। उन्होंने कहा चैक करो कि पार्किंग जिहड़े रेंट दे रहे आ, जिहड़े उहदे चार्जिस आ ते टाइम आ, कि वो डायरैक्ट प्रपोर्शन दे विच आ। इदां ते तुहानूं लग रहा कि एक बन्ने टाइम वध रहा तो दूजे बन्ने चार्जिस भी वध रहे आ, बट
ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਚੀज़ की रेशो ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਦਾ। ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ। ਮੈਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। 4/60, 8/100, 12/140, 24/180। सो मैं सारियां रेशोस लिखण लगी। 4/60, 8/100, 12/140, 24/180। सॉल्व करो इन्हों। 4 1 4, इनू इत्थे रहन दो, इत्थे 4/60, इत्थे सॉल्व कर लो। 4/60, 4 1 4, 4 1 4, 2 किन्नी आ गई 1/15। किन्नी रेशो आई 1/15। नैक्सट है 8/100। 4 के टेबल ते कटिंग करा। 4 2 8, 4 25 100। कितना आया 2/25, 2/25। 12/140। इनू मैं 2 के टेबल ते किया। 2 6 12, 2 7 14, 0, 2 3 6, 2 35 कितना आ गया 3/35। किन्नी रेशो आ गई 3/35। नैक्सट है 24/180। इनू मैं किता 4 के टेबल ते कर दी मैं। 4 6 24, 4 4 16, 2 लैफ्ट 20, 4 5 25। कितना आ गया 6/45। फरदर इसकी कटिंग होंगी 3 के टेबल ते होई नहीं। 3 2 6, 3 1 3, मतलब 15 3 45 होंगे। कितना आ गया 2/15, 2/15। हुण वेखो, हाँ चैक करो कि ये प्रपोर्शन च वा सारियां चीज़ां। नो, वेखो यदी रेशो हैगी 1/15, यदी हैगी 2/25, ये हैगी 3/35, 2/15। सेम रेशो नहीं हैगी ना, इट मीनस ये डायरैक्ट प्रपोर्शन नहीं हैगा। अगर वध रही चीज़ टाइम के नाल नाल पार्किंग रेट वध रहे आ, ये ठीक आ चीज़, बट सेम रेशो दे विच नहीं वध रहे, इट मीनस ये डायरैक्ट प्रपोर्शन नहीं आ। अगर ये सेम रेशो दे विच वधदे दैन ये डायरैक्ट प्रपोर्शन होना सी। बट 4/60 नॉट इक्वल्स टू, ये साइन का होंगे इक्वल्स टू पा के कट दी, इसका मतलब होंगे नॉट इक्वल्स टू। ये बराबर नहीं है 8/100 दे, ना ये 12/140 दे आ बराबर, ना ही ये 24/180 दे। सारे इक्वल नहीं आ। सो दिस इज़ नॉट अ डायरैक्ट प्रपोर्शन, दिस इज़ नॉट डायरैक्ट प्रपोर्शन, ये डायरैक्ट प्रपोर्शन नहीं हैगा। ठीक है। सो इसी तरह सैकेंड क्वेश्चन करना। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigment with 8 parts of base in the following table। अगर असी रैड पिगमेंट का एक हिस्सा लेने तो 8 हिस्से उहदे विच बेस रलाउणा पैंदा पेंट दे विच। उन्होंने कहा अगर 4 हिस्से रैड पिगमेंट के लवांगे तो किन्ने हिस्से बेस के होणगे, 7 लवांगे तो किन्ने होणगे, 12 होणगे तो किन्ने होणगे, 20 होणगे तो किन्ने होणगे। ठीक है। दैन in the following table find the parts that needed to be added। हाँ जी, इत्थे सब तो पहला तुसी टेबल बनाना। इत्थे लिख लेना वा पार्ट्स ऑफ रैड पिगमेंट जो तुहाडी बुक दे विच हैगा वा, पार्ट्स ऑफ रैड पिगमेंट, ते दूजा की हैगा वा पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ बेस। 1/8, 1 तो 8 इन्हों असी लभना वा। मैं लै लेनी, मान लो ए वा, आ बी आ सी आ डी आ। ठीक है।
1/8 इक्वल्स टू 4/a। ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ ਰਲੇ 8 ਪਾਰਟਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰਲਣ ਦੈਨ ਮਿਕਸਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 1/8 1:8। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ 1/8 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ 1/8 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ 1/8 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ 1/8 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 1 × a 4 × 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ a ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 32। ਫਿਰ 4/a a ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਫਿਰ 7/b 7/b ਵੀ 1/8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 7/b। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 1 × b 7 × 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ b 56। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ। ਫਿਰ 12/c ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1/8 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 12/c। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ c ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 96। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 20/d ਵੀ 1/8 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1/8 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 20/d। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਲਈ 1 × d 20 × 8 d ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 160। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਆ, ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਦੂਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਆ ਅਤੇ 75 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੇਸ ਆ, ਮਤਲਬ 8 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ 75। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਊ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਨ ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ 75 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੇਸ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵਾ ਅਤੇ 75 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਬੇਸ ਆ, ਹਾਊ ਮਚ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਮਿਕਸ ਵਿਦ 1800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਆਫ ਬੇਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਮੰਨ ਲਓ x, ਕਿੰਨੀ ਰੈੱਡ ਪਿਗਮੈਂਟ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ 1800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਅਸੀਂ ਓਵਰ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆ ਜਾਣਾ 1/75 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ x/1800। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਾਏ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 1 ਨੇ 1800 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ x ਨੇ 75 ਨਾਲ। 1 × 1800 1800, 75 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ x। ਮੈਂ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 5 15 ਸੌ 75, 5 3 15, 3 ਲੈਫਟ 30, 5 6 30 0। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 'ਤੇ ਕਰਦੀ 5 3 15, 5 7 35, 1 ਲੈਫਟ 10 ਬਣ ਜਾਣਾ, 5 2 10। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ 3 'ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 3 2 6, 1 ਲੈਫਟ 3 6 3 4 12। 3 ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, 3 2 6, ਇੱਕ ਬਚਿਆ 12 ਬਣ ਜਾਣੇ, 3 4 12। ਸੋ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 24। ਸੋ required parts of pigment 24। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ 3rd ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ। A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਟਲਸ ਦੀ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਬਣਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਬੋਟਲਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਟਲਸ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਆਰਸ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਆ ਵੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਵਾ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੀਟਰ 'ਚ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਲੀਟਰ 'ਚ ਵਾ ਦੈਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਦੈਨ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ। $840 ਬੋਟਲਸ ਇਨ 6 hours। 840 ਬੋਟਲਸ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 hours। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬੋਟਲਸ ਵਿਲ ਇਟ ਫਿਲ ਇਨ 5 hours। ਹੁਣ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ, ਆ ਵੀ ਆਰਸ ਵਾ, ਆ ਵੀ ਆਰਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਰਸ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ। 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 840 ਬੋਟਲਸ ਆ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ 5 hours। ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ x 840/6 x/5। ਬੇਟਾ ਆ ਨਾ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੋਟਲਸ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਨੀਚੇ ਪਾ ਲਓ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੋਟਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਏ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। $840 ਨੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ, x ਨੇ 6 ਨਾਲ। 5 ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, 6 ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। 840 × 5, 6 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, 2 3 6, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ, 2 4 8, 2 2 4 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 4 12। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 7 70, 14 5 70, 1 0, 700। So number of bottles filled in 5 hours are 700 ਜਾਂ required number of bottles equals to 700। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ। ਇਨ ਅ ਮਾਡਲ ਆਫ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਸਟ ਇਜ਼ 9 centimeter ਹਾਈ ਵਾਈਲ ਦੀ ਮਾਸਟ ਆਫ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ 12 meter। ਇਫ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ 12 meter। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਯੂਨਿਟ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਨਾ, ਆਹ ਆਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੀ ਕਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਬਣਾ ਲਿਓ। 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 60 ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਣੇ, 300 ਮਿੰਟ। ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮਿੰਟਸ, ਇੱਥੇ 5 hours ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ 5 hours ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5 × 60। ਆ ਡਿਟੇਲ ਉਸੇ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, 4 ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ, 6 ਲੈਫਟ ਆ। ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨੀਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ 13.1 ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਬਾਊਟ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ, ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਨਵਰਸ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ 2 ਜਣੇ ਖਾਣਗੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ 3 ਜਣੇ ਖਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਜਸਟ ਇਨਵਰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਗਰ 40 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਆ ਬੁੱਕ ਦੀ,
तो 150 बुक खरीदी गई है। ठीक है, अगर 50 रुपये है कीमत बुक की तो 120 बुक्स खरीदिया गई। जिमें जिमें रेट वधदा गया ना तिवें तिवें असी घट चीज़ां खरीद रहे हैं। ठीक है, जो 40 रुपये की तो 150, रेट वध गया 50 रुपये हो गए, मैं 120 पर आ गई। फिर रेट वध गया 60 रुपये हो गए, मैं 100 पर आ गई। फिर रेट वध गया 75 रुपीज़ हो गए, मैं 80 पर आ गई। वेखो एक बन्ने प्राइस वध रहा वा बट दूजे बन्ने उन्हां दी गिणती घट रही है। ये की हुंदा? इनवर्स हो रही है चीज़। तो इनवर्स प्रपोर्शन की हुंदा वा? इनवर्स प्रपोर्शन की हुंदा वा? जिस प्रपोर्शन च मेरी आ चीज़ इहदी जो रेशो आ रही है इहदे उल्ट इहदी रेशो होनी चाहिए है। मैं समझाउणी आ, जिवें 40 दी 50 दी रेशो, 40 ते 50 दी रेशो किन्नी आ जानी? 4:5। तो 150 ते 120 दी अगे असी उपरले ते नीचे वाले दी कढ़दे सीगे, हुण की करना असी सामने वाले दी कढ़नी। 150 ते 120 दी 3 दे टेबल ते 3 5s आ 3 4s आ, किन्नी आ गई? 5/4। आ देखो नंबर उही दो यूज़ होए, 4 ते 5 4 ते 5, बट उल्टे च यूज़ होए। इत्थे 4 पहला आया 5 पिछों ते 5 पहला आया 4 पिछों। ये किहड़ा हुंदा वा? इनवर्स प्रपोर्शन। अगर एक दी रेशो A:B आ ते दूजे दी B:A होए, नंबर सेम होण ते पुट्ठा हो जाए, ये किहड़ा हुंदा वा? इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक आ बच्चों, डायरैक्ट प्रपोर्शन की हुंदा ही? असी इहदी इन्हां दोवां दी कढ़दे ही, फिर इन्हां दोवां दी जे सेम आ रही सी तो डायरैक्ट सी। हुण इन्हां दोवां दी तो सेम आउणी ही नहीं, तुसीं वेख लो। बट जे इन्हां दोवां दी रेशो ते इन्हां दोवां दी रेशो एक दूजे दे उल्ट आवे, नंबर सेम होण, दैन ओह किहड़ा हुंदा वा? इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, इस करके अगे असी करते हाँ 40/150, इदा क्वेश्चन सॉल्व करते हाँ। हुण इदा नहीं होना, हुण होना 40 × 50, सॉरी 40 × 150, हुण मल्टीप्लाई होना इन्हां ने। अगे डिवाइड हुंदे ही ना, डायरैक्ट दे विच ये डिवाइड हुंदे ही, इनवर्स दे विच इन्हां ने मल्टीप्लाई होना वा। ठीक है, एग्जाम्पल वेखो इहदी। दसो इन्हां चों इनवर्स प्रपोर्शन किहड़ा वा? क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रपोर्शन? द नंबर ऑफ वर्करस ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ये डायरैक्ट वा कि इनवर्स वा? कहंदे आ कि एक काम नूं किन्ने बंदे काम कर रहे आ ते किन्ना टाइम लगूगा। वेखो कोई भी काम कर रहा है, कोई खेत वाह रहा, अगर एक इंसान वाऊगा हो सकता उन्हें पूरा दिन लग जाए, तो जे गिणती वध जाए 2 आउणगे दैन टाइम घट जाना, जे 3 आउणगे होर टाइम घट जाना, जे 4 करनगे होर टाइम घट जाना। इट मीनस वर्करस की गिणती वधण दे नाल नाल काम दा टाइम घट रहा वा। सो ये किहड़ा हुंदा वा? इहदे अगे लिख देना इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन। सैकेंड, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनीफॉर्म स्पीड। यूनीफॉर्म हुंदी एकसार स्पीड। एक तो हुंदा वा ना, मान लो तुसीं अपने पिंड तो ही खडूर साहब जाना है ना, तो जे तुसीं अपनी स्पीड वधा दोगे, जिहड़ा डिस्टेंस तुसीं मान लो हौली हौली जा रहे 10 मिनटां च कवर करना है, जे स्पीड वधा दोगे तो 5 मिनटां च कवर हो जाऊगा। बट उन्होंने कहा यूनीफॉर्म स्पीड आ, स्पीड दे विच नहीं कोई भी फर्क पिया। इट मीनस फिर उन्ना ही डिस्टेंस उन्ना ही टाइम लगूगा उन्होंने, स्पीड दे विच कोई फर्क नहीं पिया। ए बेटा इहदा की आ जाना? इनवर्स। पहले दा आ गया इनवर्स प्रपोर्शन सी, ते सैकेंड हुण की यूनीफॉर्म स्पीड। मैं तुहानूं दस्सिया जिवें स्पीड तो उन्नी दी उन्नी आ, जे तो स्पीड वधा दिंदा तो टाइम घट जाना ही, बट स्पीड उहदी उत्थे दी उत्थे आ। सो दिस इज़ नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन। दिस इज़ नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हारवैसटेड। किन्ना एरिया कल्टीवेट किया तो किन्नी क्रॉप हारवैसट की है, इहदा तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इहदा आंसर भी सेम आ जाना, दिस इज़ नॉट एन इनवर्स प्रपोर्शन। वो तो जो तुसी बीजिया वा, ठीक है, वही हारवैसट करोगे। फोर्थ पार्ट, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्सड जर्नी एंड स्पीड ऑफ द वाहीकल। हाँ, जिमें फिक्सड जर्नी जिमें घर तो स्कूल जाना वा, तो स्पीड ऑफ द वाहीकल ये इनवर्स प्रपोर्शन हैगा वा। जे स्पीड वध जूगी टाइम घट लगूगा,
तो जे स्पीड घट होगी तो टाइम वध लगूगा। इसका आंसर भी की आ जाना इनवर्स प्रपोर्शन। नैक्सट फिफ्थ, द पॉपूलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर परसन। ये भी इनवर्स वा। किवें इनवर्स वा? मान लो पहला एक अपना एरिया वेखो, मान लो पहला किसी पिंड दे विच ही लै लो, जिवें पिंड दे विच ही किसी दे विच पहला 400 बंदा रह रहा सी, ठीक आ। तो जां जिवें एक घर दे विच ही लै लो, कई बार की हुंदा वा एक घर दे विच पहला चार भरा रह रहे आ, ठीक आ। फिर जिवें उन्हां दे बच्चे आ, जिवें है ना अगों डिवाइड करदे घर नूं ते जगह घटदी जांदी ना उन्नी उन्नी, जिवें फरदर डिवाइड करदे जावांगे तो जगह घटदी जानी आ। इसे तरह पॉपूलेशन आ किसी देश दे विच, जिन्नी जगह वा जिन्ने लोग वधदे जाणगे ते उन्हां नूं घट ही जगह मिलूगी। दैन दिस इज़ इनवर्स प्रपोर्शन। ये भी की आ इनवर्स प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर्स। कोई टैलीविजन का गेम शो आ, 1 लाख रुपया डिवाइड करना बराबर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वैदर द प्राइज मनी गिव्स टू एन इंडिविजुअल विनर इज़ डायरैक्टली और इनवर्सली प्रपोर्शनल। उन्होंने कहा चैक करो कि ये डायरैक्टली प्रपोर्शनल वा जां इनवर्सली प्रपोर्शन च है। वेखो जे एक जना सी तो उन्होंने कल्ले नूं 1 लाख मिल गया, 2 जने हो गए 50-50 हज़ार हो गया, 3 जने हो गए 3 जणियां च होर घट जाना है ना। जे 4 जने हो गए, जे 4 जने हो गए तो 1 लाख के विचों 4 नूं वंडिया तो 25-25 हज़ार आया है ना। 5 जने हो गए तो 20-20 हज़ार होना, ठीक है। इस तरीके नाल पहलां असीं आ चीज़ कढ लैणी, फिर असीं वेख लेना वा कि ये डायरैक्ट प्रपोर्शन वा कि इनवर्स प्रपोर्शन आ, ठीक है। जिवें असीं पिछली एक्सरसाइज दे विच टेबल बनाया सी उस तरह इत्थे टेबल बना लो। इत्थे हैगे आ नंबर ऑफ विनर्स तो इत्थे की आ प्राइज़। बेटा जो इत्थे कॉलम दे विच इत्थे लिखिया ना उही चीज़ लिखनी आ, प्राइज़ फॉर ईच विनर इन रुपीज़। अगर एक जना सी उन्होंने कितना मिलिया 1 लाख, अगर 2 जने हो गए उन्होंने कितना मिलिया 50,000, अगर 4 जने उस तो बाद 5 वा, फिर 8 वा, फिर 10 वा, फिर 20 आ, ठीक आ। ये चीज़ तो बेटा कढ़ लोगे जे 1 लाख नूं एक जने नूं 1 लाख वा, 2 नूं 50 हज़ार आ, तो 4 नूं किद्दां पता लगूगा? मैं 1 लाख नूं 4 हज़ार नाल डिवाइड करूँगी तो 25 हज़ार आ जाएगा। जे 5 जने आ तो मैं 1 लाख नूं 5 नाल डिवाइड करूँगी, कितना आ जाना 20 हज़ार है ना। तो जे 8 जने आ तो मैं 1 लाख नूं रफ काम दे विच कर लो, 1 लाख नूं मैं 8 नाल डिवाइड कर दिन्नी आ, कितना आया 12.5 हज़ार। तो जे 10 जने आ 10 जने आ तो फिर कितना आ जाना 10 हज़ार। तो जे 20 जने हो गए तो फिर 5 हज़ार। जिमें जिमें लोगों की गिणती वध रही आ तिवें तिवें अमाउंट घट रहा वा। रफ कम सी बेटा डिवाइड करके वेख सकते हो तुसीं। जिमें जिमें लोगों की गिणती वध रही आ तिवें तिवें अमाउंट घट रहा वा। इट मीनस हैगा तो इनवर्स वा, ये डायरैक्ट तो हैगा नहीं आ। जिमें जिमें विनर्स वध रहे आ तिवें तिवें अमाउंट घट रहा, इनवर्स वा। बट की इनवर्स प्रपोर्शन दे विच वा? चैक करो, मैं 1:2 कड्डी, इहदी जगह ते बेटा मैं पता की करती, मैं इन्होंने मल्टीप्लाई करके वेख लैनी आ। सिंस 1 नूं मैं 1 लाख ना कीता ते जे मेरा इन्हां दी अगे की करी ही, अगे की करीदा ही, मैं इन्हां दी डिवीजन करी दी ही, इहदी रेशो ते इहदी रेशो बराबर आ गई ते डायरैक्ट आ। हुण मैं इन्हां दी मल्टीप्लीकेशन करनी। मल्टीप्लीकेशन कदों करनी? जदों तुहानूं पता लग जांदा भी इनवर्स च जा रही चीज़, ठीक है। वेखो इन्हां दा आंसर सेम आउंदा, यस 50,000 नूं 2 नाल करांगे तो लख ही बनना, सेम आ। फिर तुसीं इहनूं इहदे नाल करो तां भी सेम बनना वा। इट मीनस ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ 1 लाख ही आ रहा, क्योंकि वंडिया ही असी 1 लाख उन्होंने दे विच। सो
ये की हैगा वा, सो दिस इज़ इनवर्स प्रपोर्शन। ये की हैगा वा, एंड इत्थे एंड सो ऑन पा दो कि सारिਆਂ ਦਾ ही इदां वा, ठीक है। इनवर्स प्रपोर्शन बेटा इत्थे ना इदां ना करो, एक लाइन होर ऐड कर लो, फिर 1 नैक्सट का करके वेख लो, 4 × 25,000, ठीक है। घट्टो घट्ट 2 एग्जाम्पल कर लीए आपां। इत्थे फिर लिखो एंड सो ऑन, सो दिस इज़ एन इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 3। रहमान इज़ मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। रहमान जिहड़ा वो व्हील बना रहा वा, ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स आर इक्वल। उन्हें इस तरीके दे नाल स्पोक्स नूं लगाउणा वा कि उन्हां दे विचला एंगल जिहड़ा वा वो सेम रवे। ठीक है। हुण वेखो इनू बेटा तुसी कंप्लीट करना, मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे दिंदी टेबल दी। 3 इधर वेखो, जदों मान लो तुसी मैच बॉक्स दी है ना यूज़ कर रहे हैं, जदों 3 लाओगे एंगल वड्डा वा, जे तुसी 3 की जगह तो 6 करतियां ऑबवियस एंगल छोटा होना, 6 तो 8 कर दो होर छोटा हो जाना, 8 तो 10 कर दो होर छोटा हो जाना। मतलब जिमें जिमें स्पोक्स की गिणती वध रही आ तिवें तिवें एंगल छोटे होंदे जा रहे हैं। इधरों 4 तो 6 हो गया, बट इधर 90 तो 60 हो गया। सो इट मीनस ये की हैगा वा, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है। मैं पहला टेबल कंप्लीट करती हाँ। पहला टेबल कंप्लीट करना बेटा, फिर अगों पार्ट्स ते जाना। असी इत्थे आ जाना नंबर ऑफ स्पोक्स, जो इत्थे लिखिया मैं उही लिख रही हाँ। एंगल आ बिटवीन द साइन हुंदा, एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स। 4, 6, 8, 10, 12। इत्थे हैगा 90 डिग्री, इत्थे हैगा 60 डिग्री। मान लो मैं लभने आ ABC। ठीक है। दिस इज एन हाँ जी, पहला इत्थे नहीं लिखना, आप चैक करो हुण। पहला 4 × 90 डिग्री इक्वल्स टू 6 × 60 डिग्री, 360 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो इट मीनस 4 × 90 डिग्री तो 8 × A भी बराबर होएगा। ऑल्सो 4 × 90 डिग्री 10 × B भी होएगा। बेटा पता लग रहा ना, हुण मैं पिछली एक्सरसाइज डायरैक्ट ही जो उदों ये डिवाइड होंदे ही, हुण इनवर्स च हुण इन्हां ने मल्टीप्लाई होना वा। 10 × B एंड 4 × 90 डिग्री इक्वल्स टू 12 × C। ये तुसीं सॉल्व करना वा। जिमें 4 × 90 डिग्री 8 इधर आके डिवाइड हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 नूं 90 ने किता कितना आ जाना 45। ये कितना आ गया 45 डिग्री। इस तरह 4 × 90 डिग्री ओवर 10, 10 नूं किता 9 आ जाना ना, इत्थे ये आ जाना 4 9 ज़ा 36 डिग्री। बी कितना आ गया 36 डिग्री। दैन 4 × 90 डिग्री ओवर 12, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 30। सी कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है। हुण ये टेबल कंप्लीट करन तो बाद इत्थे तुसीं टेबल की जगह तो वैल्यूज़ कर सकते हो। इक्वल्स टू पा के आ 45 डिग्री आई आ 36 डिग्री आई आ 30 डिग्री आई है। ठीक है। फिर इहदा फस्ट पार्ट, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर्स ऑफ कंजक्टिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रपोर्शन। कि ये इनवर्स प्रपोर्शन दे विच हैगे आ।
ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। 4 ਨੂੰ 90 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ, 6 ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ, 8 ਨੂੰ 45 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੀ 360 ਡਿਗਰੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਯੈਸ, this is an inverse proportion। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਗਈ ਹਾਂ ਇਨਵਰਸ ਦਾ, ਬਟ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ। ਸਿੰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ 360 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ 8 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ, 4 2 ਦਾ 490 ਦਾ 245 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 ਡਿਗਰੀ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਪੋਕਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਓਵਰ 10, ਬੀ ਆ ਗਿਆ 36 ਡਿਗਰੀ, ਆਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਓਵਰ 12, ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਪੋਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਂਗਲਸ ਆ ਗਏ। ਯੈਸ ਦਿਸ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਐਜ਼ 4, ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਮਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ 4 ਇੰਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 8 ਇੰਟੂ 45 ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਪੋਕਸ ਔਨ ਅ ਵੀਲ ਵਿਦ 15 ਸਪੋਕਸ। ਅਗਰ 15 ਸਪੋਕਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ 15 ਵਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲ। ਸਪੋਕਸ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੀ ਅਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ 15 ਅਤੇ ਐਕਸ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 90 ਡਿਗਰੀ 15 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਓਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਓਵਰ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਓਵਰ 15, 3 5s ਆ, 3 3s ਆ, 5 6 ਆ, 4 6, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4 ਇੰਟੂ 6 ਡਿਗਰੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ 24 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਪੋਕਸ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਪੋਕਸ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨੀਡਡ ਇਫ ਦੀ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਪੋਕਸ ਇਜ਼ 40 ਡਿਗਰੀ। ਅਗਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਪੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਆ ਐਂਗਲ, ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ ਥਰਡ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪੋਕਸ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ a pair of consecutive spokes। ਪੂਰਾ ਬਾਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। 4 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 90 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 40 ਡਿਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਈ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ 4 ਇੰਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਈ ਇੰਟੂ 40 ਡਿਗਰੀ,
हुण इहनूं सॉल्व करके तुसीं दसना कि y दा आंसर कितना हुंदा। क्लीयर है स्टूडेंट्स? ये सीगियां साडियां इनवर्स प्रपोर्शन दियां। हुण मैं एक 4th क्वेश्चन तुहानूं करवा दिंनी आ, इहनूं सॉल्व करके y दी वैल्यू तुसीं कढ लैणी आ। ठीक आ। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज़ डिवाइडिड अमंग 24 चिल्ड्रन, कहंदे आ अगर कोई स्वीट्स का डब्बा 24 बच्चों के विच वंडिया जाता वा, दे विल गैट 5 स्वीट्स। अगर 24 बच्चों चों डब्बा वंडिया जाता तो एक जने नूं 5-5 स्वीट्स मिलदियां वा। हाउ मैनी वुड ईच गट, हरेक जने नूं किन्नियां मिलणगियां स्वीट्स इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाय 4। बेटा आ चीज़ ध्यान नाल, पता कई बच्चे की करते हैं इत्थे 24 चिल्ड्रन लै लेंदे तो इत्थे 4 चिल्ड्रन रह लेंदे, वो गलत आ चीज़। उन्होंने कहा रिड्यूस्ड बाय 4, 4 बच्चे घटे आ। इट मीनस किन्ने बच्चे रह गए 20। की क्या उन्होंने 4 बच्चे घटे आ, किन्ने रह गए फिर 20 बच्चे रह गए। सो इसदा बॉक्स बना लेना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पहला 24 सी ते 5 मिलदियां सी, फिर उन्होंने कहा 24 चों 4 घट गए, 4 रिड्यूस्ड। ये नहीं कि 4 ही बच्चे आ, नो 4 रिड्यूस होए आ, किन्ने बचे 20। फिर दसो कि हरेक नूं किन्नियां मिलणगियां स्वीट्स। ठीक है, आ चीज़ आ। हुण वेखो जे 24 बच्चे आ ते 5-5 पीस मिलते, बच्चे घट गए आ, इट मीनस पीसां की गिनती वध जानी आ। सो ये किहड़ा हैगा इनवर्स प्रपोर्शन। जे मतलब बच्चे 24 सी ते 5 स्वीट्स मिलदियां ही, हुण बच्चे घट गए आ, बच्चे घट के 20 हो गए, इट मीनस स्वीट्स वधणगियां ही। इनवर्स प्रपोर्शन ते इनवर्स प्रपोर्शन दे विच ये दोवें मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड नहीं हुंदे, ये मल्टीप्लाई हुंदे आ। 24 इंटू 5 ते 20 इंटू x, 24 इंटू 5 ओवर इधर आके 20 ने डिवाइड हो जाना। 5 1 सा 5, 5 4 सा 20, 4 1 सा 4, 4 6 सा 12। इसका मतलब पहला 5-5 मिलदियां ही, हुण सब नूं 6-6 मिल गया। सो ईच स्टूडेंट गेट ਜਾਂ गॉट, ईच स्टूडेंट गेट 6 स्वीट्स। ठीक है बच्चों। सो इस तरीके दे नाल साडे बाकी क्वेश्चनस होने आ, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां। हाँ जी, जे तुहानूं कोई इहदे विच भी प्रॉब्लम, बेटा यूनिट जरूर वेख लिओ, तो वैसे तो आई थिंक कि सेम हैगे आ, तो जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम लगदी आ तो बेटा मैनूं पुछ लेना वा। ठीक आ। हुण जिद्दां अगला क्वेश्चन वा ना, आ वेखो कि जे किसी खेत दे विच 20 एनीमल चरन जांदे है ना, तो उन्हां नूं 6 दिन लगदे आ वो पूरा खेत खाण दे विच। अगर 10 मोर एनीमल्स, मोर दा मतलब 10 20 प्लस 10 30 हो जाने आए, 10 मोर 20 एनीमल्स ही तो 6 दिन लगते, जो एनीमल्स वध गए 30 तो उन्होंने तो जल्दी खत्म करना ना, दिन घट जाने। फिर जे एक खेत नूं 20 जने खाण लगन तो 6 दिन लाउंदे आ, तो जो 30 जने लग गए तो उन्होंने है ना जल्दी खत्म कर देना। सो ये इनवर्स प्रपोर्शन आ। बट इत्थे तुसीं 10 नहीं यूज़ करना, ये ना समझो कि 20 तो 10 हो गए, नो 10 मोर जरूर वेखना नाल कि 10 होर आ। सो की आ जाना 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 30। ठीक है स्टूडेंट्स। सो बेटा ये तुहाडी एक्सरसाइज हैगी सी 13.2। मैं फिर तो दस रही हाँ, ये असी पढ़िया वा डायरैक्ट प्रपोर्शन ते इनवर्स प्रपोर्शन। डायरैक्ट जदों एक चीज़ वधन दे नाल दूजी चीज़ भी वधदी आ, ठीक आ, ते सेम रेशो दे विच वधदी आ, वो हुंदा डायरैक्ट प्रपोर्शन। सैकेंड असी पढ़िया इनवर्स, एक चीज़ वधन दे नाल दूसरी चीज़ च कमी आवे, घट होवे, वो हुंदा इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक आ। सो बेटा ये सीगा साडा चैप्टर नंबर 13। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ खुद करन लई है ना, जिवें 10 को क्वेश्चन मैं करवाए 10 को तुसी करने, हाफ मैं करवाता। बाकी जे तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ स्टूडेंट्स दैन तुसी मैनूं पुछ लेना। ठीक आ। मैं फिर तो रिपीट कर रही हाँ, इफ़ एनी वन फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चनस दैन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। Okay students, so thank you and prepare for your monthly test, and you already know that the syllabus of your monthly test is chapter number 5 and chapter number 9.
सो केयरफुली अटैम्प्ट योर टेस्ट बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कई बारी तुहाडा ऑटोमैटिकली सबमिट हो जाता सी, सो तुहानूं काफ़ी प्रॉब्लम आईयां सी। सो केयरफुली किसी होर स्विच नूं तुसीं क्लिक नहीं करना, कोई कॉल नहीं रिसीव करनी। एज इट इज़ किसी की कॉल आऊगी तुसीं कट्टनी भी नहीं, कट के बाहर भी ना जाओ, ठीक आ। उन्होंने जस्ट वज लैण दो, उन्हें आपे कट्टिया जाना वा फोन, ठीक है। उस तो बाद तुसीं कंटिन्यू करो, तुहाडा टाइम नहीं कट्टिया जाऊगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।